हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर मैं आज आप सभी के लिए एमएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी की थर्ड पेपर की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें फर्स्ट टॉपिक होने वाला है आपका हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड टू अदर टिश्यू और ऑर्गन वेयर दीज स्टिमुलेट अ चेंज इन सम मेटाबॉलिक एक्टिविटी। यानी हॉर्मोन्स क्या हैं? केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं एंड ब्लड से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं अदर टिश्यू या ऑर्गन्स में, जहाँ पर ये किसी न किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं। द टिश्यू और ऑर्गन स्टिमुलेटेड बाय ए स्पेसिफिक हार्मोन इज कॉल्ड टारगेट टिश्यू और टारगेट ऑर्गन। जो टिश्यू या ऑर्गन स्टिमुलेट होता है किसी स्पेसिफिक हार्मोन से, उसे टारगेट टिश्यू या फिर टारगेट ऑर्गन कहा जाता है। Thus, hormones are chemical messenger produced by one type of cell and have a specific regulatory effect on the activity of another type of cell or on itself। यानी हार्मोन क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि एक टाइप की सेल से प्रोड्यूस होते हैं एंड दूसरे टाइप की सेल या फिर खुद पर ही ये एक रेगुलेटरी इफेक्ट करते हैं इनकी एक्टिविटी पर। Next, types of hormone. To regulate various function, different type of hormone are produced in the body. They are classified as follows। यानी वेरियस फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। इन्हें फॉलोइंग क्लास में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट पेप्टाइड हार्मोन एंड सेकेंड है स्टेरॉइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन्स क्या होते हैं? पेप्टाइड हार्मोन्स आर कंपोज्ड ऑफ एमिनो एसिड एंड आर सॉल्युबल इन वाटर। ये एमिनो एसिड से बनते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं। पेप्टाइड हार्मोन्स आर एनेबल टू पास द सेलुलर मेम्ब्रेन, यानी ये सेलुलर मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। As it contains a phospholipid layer that stop any fat insoluble molecule from diffusing into the cell। यानी ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होता है जो कि किसी भी फैट इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल को सेल में एंटर करने से रोकता है। इंसुलिन इज एन इम्पॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पेनक्रियाज। इंसुलिन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन है जो कि पेनक्रियाज से प्रोड्यूस होता है। सेकेंड, स्टेरॉइड हार्मोन। अनलाइक पेप्टाइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन्स आर फैट सॉल्युबल। जैसा कि हमने देखा पेप्टाइड हार्मोन क्या थे? फैट इनसॉल्युबल थे, लेकिन स्टेरॉइड हार्मोन्स फैट सॉल्युबल होते हैं एंड आर एबल टू पास थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन। ये किसी न किसी सेल मेम्ब्रेन से पास करने के लिए या फिर उसे क्रॉस करने में एबल होते हैं। सेक्स हार्मोन सच एज टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर स्टेरॉइड हार्मोन। यानी जितने सेक्स हार्मोन्स होते हैं मेल एंड फीमेल के, ये सभी क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन है। तो इसमें आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड उससे रिलीज होने वाले हार्मोन्स के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लोकेशन जानेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द अंडर साइड ऑफ डाइएन्सेफेलॉन जस्ट बिहाइंड द ऑप्टिक किज्मा। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड डाइएन्सेफेलॉन के अंडर साइड प्रेजेंट होता है जो कि ऑप्टिक किज्मा के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है। इट इज़ अटैच टू द इन्फंडिबुलम और हाइपोथैलेमस बाय अ शॉर्ट नैरो स्टैल्क। ये इन्फंडिबुलम या हाइपोथैलेमस से एक शॉर्ट नैरो स्टैल्क से जुड़ा रहता है। स्ट्रक्चर कैसी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ रेडिश ग्रे ओवल बॉडी। ये रेड ग्रे कलर की ओवल बॉडी होती है। इट इज़ ऑफ द साइज ऑफ मेज और पी सीड। ये मक्के या मटर के बीज जैसे साइज की होती है। इट मीजर अबाउट 10 × 6 × 13 mm। इट नॉर्मली वेज अबाउट 0.6 ग्राम। इसका जो नॉर्मली वेट होता है वो 0.6 ग्राम होता है। द साइज एंड वेट इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग इसका साइज और वेट इंक्रीज होता है एंड ओल्ड एज में ये डिक्रीज हो जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज फॉर्म ऑफ 2 डिस्टिंक्ट लोब। ये 2 डिस्टिंक्ट लोब से बना होता है। फर्स्ट एडिनोहाइपोफाइसिस एंड सेकेंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस क्या होता है? ये एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है या फिर पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का लार्जेस्ट पार्ट होता है। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट। इसे फॉलोइंग पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट, पार्स डिस्टैलिस, सेकंड पार्स ट्यूबरिलिस एंड थर्ड पार्स इंटरमीडिया। सेकंड है न्यूरोहाइपोफाइसिस। इट इज़ द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी और पार्स पोस्टीरियर। ये पिट्यूटरी का पोस्टीरियर पार्ट होता है। इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट पार्स नर्वोसा और न्यूरल लोब एंड सेकंड पार्स इन्फंडिबुलम और न्यूरल स्टैल्क। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या फंक्शन करता है या फिर कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। हार्मोन सिक्रेटेड बाय वेरियस लोब्स ऑफ पिट्यूटरी आर 13 और इवन मोर। यानी कि पिट्यूटरी के वेरियस लोब से सीक्रेट होने वाले हार्मोन लगभग 13 या फिर उससे भी ज़्यादा हैं। दीज हार्मोन्स रेगुलेट ऑल सॉर्ट ऑफ बॉडी एक्टिविटी। और ये सभी टाइप की बॉडी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं। फर्स्ट, हार्मोन सिक्रेटेड बाय इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी और एडिनोहाइपोफाइसिस।
तो सबसे पहला हार्मोन है सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन या फिर ग्रोथ हार्मोन। इट इज़ सिक्रेटेड बाय एसिडोफिल और इयोसिनोफिल अल्फा सेल, यानी ये एसिडोफिल या इयोसिनोफिल से सिक्रेट होते हैं जो कि एडिनोहाइपोफाइसिस में प्रेजेंट होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल सोमैटिक ग्रोथ, ये जनरल सोमैटिक ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट प्रमोट ग्रोथ बाय प्रोमोटिंग इंक्रीज इन सेल साइज, ये ग्रोथ को प्रमोट करता है सेल साइज में इंक्रीमेंट करके, एंड सेल नंबर में इंक्रीमेंट करता है ये रैपिड माइटोसिस द्वारा। स्टिमुलेटिंग ग्रोथ बाय बोन्स मसल्स, यानी स्टिमुलेटिंग ग्रोथ ऑफ बोन्स मसल्स, यानी ये बोन्स मसल्स के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। एंड कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू के ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करता है। इंक्रीजिंग सिंथेसिस ऑफ आरएनए, प्रोटीन, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड रिलीज ऑफ स्टोर्ड फैट, ये आरएनए एंड प्रोटीन के सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। कार्बोहाइड्रेट एंड स्टोर फैट का जो रिलीज होता है उसको इंक्रीज करता है, एंड कार्बोहाइड्रेट के स्टोरेज को भी ये इंक्रीज करता है। इट हैज़ एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, प्रोटीन एंड फैट, ये ग्लूकोज, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिक इफेक्ट शो करता है। सेकेंड, थायरोट्रोपिक हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय बेसोफिल सेल ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस, ये हार्मोन एडिनोहाइपोफाइसिस के बेसोफिल सेल से सिक्रेट होते हैं। इट इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि एक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। TSH कंट्रोल ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये थायराइड ग्लैंड के ग्रोथ एंड एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। थर्ड, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन GTH, इसमें फर्स्ट है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन फीमेल इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, फीमेल्स में ये ग्राफियन फॉलिकल के मैचुरेशन के नंबर को इंक्रीज करता है। इन मेल्स FSH स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड मेल्स में ये स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। सेकेंड, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फीमेल्स में क्या होता है, इट स्टिमुलेट थीका इंटरना सेल टू सीक्रेट एस्ट्रोजन, ये थीका इंटरना सेल को स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन सीक्रेट करने के लिए एंड प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करने के लिए। दिस कंट्रोल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन, और ये वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करता है। इन मेल्स ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट लेडिक सेल टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन, ये टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करने के लिए लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है। एंड इट हैज़ इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस पर इनडायरेक्ट इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन और ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन LTH, इनिशिएट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन प्रेग्नेंट फीमेल, ये प्रेग्नेंट फीमेल में मिल्क प्रोडक्शन को इनिशिएट करता है एंड ऑल्सो इनिशिएट द एंड मेंटेन सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम कार्पस ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटियम से सिक्रेट होने वाले प्रोजेस्टेरॉन को या इसके सिक्रेशन को इनिशिएट करता है और इसे मेंटेन भी करता है। सेकेंड, हार्मोन सिक्रेटेड बाय इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी, इसमें फर्स्ट है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH इज सिक्रेटेड बाय पास्ट इंटरमीडिया, ये पिट्यूटरी के इंटरमीडिएट पार्ट से सीक्रेट होता है। बट इन मैन, लेकिन ह्यूमंस में मिडिल लोब और पार्स इंटरमीडिया इज रिड्यूस्ड, जो मिडिल लोब होती है या फिर पार्स इंटरमीडिया होती है वो रिड्यूस्ड होती है, देयरफॉर इसलिए दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय इंटीरियर पिट्यूटरी, ये इंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। नेक्स्ट, हार्मोन सीक्रेटेड बाय पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, इसमें फर्स्ट है वासोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, इट इंक्रीज फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड दस रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ यूरिन फॉर्म्ड, ये वाटर के फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन को इंड्यूस करता है या फिर इंक्रीज करता है, एंड यूरिन का जो वॉल्यूम होता है, यूरिन बना हुआ यूरिन का जो वॉल्यूम होता है उसको रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन, इट इज़ मेनली सिंथेसाइज्ड बाय पार्स वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस, यानी ये हाइपोथैलेमस के पार्स वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से सिंथेसाइज होता है, बनता है। इट स्टिमुलेट एक्सपेंशन ऑफ यूट्रस, ये यूट्रस के एक्सपेंशन को स्टिमुलेट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड इट स्टिमुलेट कंसंट्रेशन ऑफ गाल ब्लैडर, इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ब्लैडर, ये गाल ब्लैडर, इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ब्लैडर के कंसंट्रेशन को भी कॉन्ट्रैक्शन को भी स्टिमुलेट करता है। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम एड्रिनल ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे एंड पेनक्रियाज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स।